નરેન્દ્ર મોદી જ્યારથી દેશના વડાપ્રધાન બન્યા છે ત્યારથી તેમના પર અને તેમના નામ પર ઘણી ફિલ્મો આવી છે। મોદીજી કી બેટીના નામે એક નવી ફિલ્મ આવી રહી છે કે તે ભલે રાખવામાં આવી હોય પરંતુ વાસ્તવમાં તે છે કે નરેન્દ્ર મોદી સાથે સીધો કોઈ સંબંધ નથી। એટલું જ નહીં, ફિલ્મ મોદીજી કી બેટીના નિર્દેશક એડી સિંહે કહ્યું છે કે આ ફિલ્મને રાજકારણ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી। આમ છતાં આ ફિલ્મ આ દિવસોમાં મીડિયામાં તેના નામને લઈને ઘણી ચર્ચામાં છે। તાજેતરમાં જ ફિલ્મમાં મોદીજી की बेटीનું ट्रेलर रिलीज કરવામાં આવ્યું છે। ફિલ્મના નામને કારણે આ ફિલ્મ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બની છે। આ ફિલ્મની વાર્તા કોમેડી એડવેન્ચરથી ભરેલી છે કે જેમાં અવની મોદીનું અપહરણ કરીને તેને પાકિસ્તાન પહોંચે છે અને પછી હંગામો થાય છે। આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર અવની મોદીએ એક પ્રશ્ન કહ્યું છે કે મોદીજી की बेटी એક વાસ્તવિક ઘટના પર આધારિત છે કે એ વાતચીત કહે છે। મોદીજીની દીકરી છું પણ વાસ્તવમાં આખા દેશની છોકરીઓ મોદીજીને છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દીકરીઓ અમે પણ इच्छीए छे कि मोदीजी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जोड़ाय। आ फिल्म में मुख्य भूमिका भजवी रहेली अभिनेत्री अवनी मोदी और निर्देशक एडी सिंहे इंडिया न्यूज साथे खास बातचीत करी छे। देश में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लगातार फिल्में उनके नाम पर या कहें उनसे प्रेरित होकर कई सारी फिल्में तो आई हैं। और आपने देखा होगा जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात करें, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें, कहीं न कहीं मोदी का नाम जुड़ जाता है। लेकिन फिर से जैसे ही गुजरात का चुनाव, गुजरात वह राज्य है जो कि नरेंद्र मोदी का गृह राज्य कहा जाता है, वहां से वो बिलोंग करते हैं, वहीं पर जन्म हुआ, वहीं पर तमाम उन्होंने शासन किया। और उस जगह के बारे में जब वापस एक इलेक्शन आ रहा है, गुजरात का इलेक्शन, कहीं कहीं उसके बाद उसके पहले एक बड़ी फिल्म और आ रही है जिनका नाम है मोदी जी की बेटी। जी हां, अब तक आपने सुना नरेंद्र मोदी के नाम पर फिल्में आई, तमाम फिल्में आई, लेकिन नरेंद्र जी की मोदी जो यानी उनकी मोदी की बेटी अब आ चुकी है फिल्म में, और उस नाम से फिल्म आ रही है। उस फिल्म के स्टार का अवनी मोदी जी और साथ ही एडी सिंह जो कि डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद खासों से बात करने के लिए। यह फिल्म 12 अक्टूबर से सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए, 14 अक्टूबर से सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले हम इनसे जान लेते हैं आखिरकार जरूरत क्या आन पड़ी कि मोदी जी की बेटी, मोदी जी का नाम यूज करने की जरूरत क्या आन पड़ी। हम चूंकि डायरेक्टर साहब से पूछ लेते हैं पहले कि क्या लगता है कि मोदी जी के नाम से ही फिल्में चलनी जरूरी है या फिर क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा ये गलतफहमी है आपको। मोदी जी की बेटी के टाइटल से केवल ये तो नहीं होता कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर ही कुछ बन रहा है। और एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए किसी का नाम की ज़रूरत नहीं है। कहानी अपने आप में होते है, एक सब्जेक्ट होता है, ओरिजिनल स्टोरी, ओरिजिनल कंटेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइटल में क्या है, इसको तो मैं किसी भी टाइटल को यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये स्टोरी जो है वो एक सच्चे घटना से आधारित है। जो हमारी फिल्म की हीरोइन है अवनी मोदी, उनका रियल नेम है, तो जाहिर है एक इंसिडेंट हुआ है। और वो इंसिडेंट जो था वो आपको जो है देखना पड़ेगा इस फिल्म के अंदर कि वो इंसिडेंट क्या था जिसकी वजह से इसका टाइटल है। और ये टाइटल जो है आपके मीडिया ने हमको दिया है। बाकी की पूरी कहानी जो है फिक्शनाइज की गई है। नहीं तो ऐसा बता रहे हैं कि जो कुछ भी होता है देश में बोलते मोदी जी ने करवाया, अब मोदी जी का नाम लिया था, आप बोला मीडिया ने मोदी का नाम ले दिया। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने आपको ऐसा पता नहीं है इसलिए आप ये कह रहे हैं। बोल रहे हैं क्योंकि जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एक किस्सा हुआ था, वो उस किस्से की वजह से मीडिया ने ही जो है हमारी हीरोइन को मोदी जी की बेटी का टाइटल दे दिया। अब अगर आप वो किस्सा जानना चाहें तो संक्षेप में छोटे में करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम शायद न्यूज देगा नहीं हमें। तो लॉजिकली एक प्रेस, इसलिए पूछा कि कुछ कंटेंट आ जाए। हाँ जरूर। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2014 में अवनी जी एक साउथ की फिल्म कर रही थी। उस फिल्म के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ के मीडिया एक अच्छे स्मार्ट जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भी आपका सेकंड नेम मोदी है, आप गुजरात से हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मोदी जी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा, तो कहीं आप उनकी बेटी तो नहीं, ये भी पूछ दिया उन्होंने। अब अवनी जो हैं उन्होंने बहुत स्मार्ट और बहुत ही जेन्युइन जवाब दिया कि जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ, ठीक वैसे ही जैसे इस देश की हर लड़की उनकी बेटी है। तो इसमें क्या गलत कहा? मोदी जी खुद भी तो कहते हैं कि इस देश की सब लड़कियां उनकी बेटी हैं, तो वो तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब रही बात जो आपने मुझसे पूछा सेकंड सवाल कि भाई हम लोग इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की वजह से ये नाम यूज कर रहे हैं कुछ, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये भी बिल्कुल आपका गलत धारणा है। क्योंकि ये फिल्म हम लोगों ने आज नहीं 2 साल पहले बनाई थी, तब तो इलेक्शन नहीं थे।
और अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोविड के दौरान कोविड से गुजरे और कोविड की वजह से ये फिल्म जो है थोड़ी डिले हो गई, थिएटर्स बंद हो गए। और ये एक इंडिपेंडेंट सिनेमा है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की, इंडिपेंडेंट लोगों की जो खुद बहुत मेहनत करके एक लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फिल्म है। ओरिजिनल स्टोरी है, ओरिजिनल कंटेंट है, नया फ्लेवर है। तो वो चीजें अगर आपको देखनी है, और ये कोई जो चल रही हैं रेगुलर, उस टाइप की कोई स्टोरी, उस टाइप का कोई किस्सा नहीं। हम मोदी की बेटी से पूछ लेते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी की बेटी, हालांकि ठीक जो सा डायरेक्टर साहब ने तमाम चीजें बता दो दिया शुरुआत में, लेकिन कैसे आप इसमें एंट्री किस तरह से हुई आपकी फिल्मों में, खासतौर से इस मोदी जी की बेटी के बारे में उन्होंने बता ही दिया, लेकिन क्या मोदी जी की बेटी क्या कर रही है, खासतौर लोग जानना चाहेंगे। मतलब मैं मोदी जी की बेटी अवनी मोदी, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। एक्टर के तौर पे मैंने 5-6 फिल्में की है अब तक, रीजनल सिनेमा किया है, हिंदी सिनेमा किया है। और ये फिल्म जो मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये कहानी का प्लॉट मुझे कैसे में, क्योंकि मैंने लिखी है ये फिल्म एज ए राइटर, मेरी पहली फिल्म है, तो उसके पीछे का कनेक्शन ये है कि 2014 में ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद मेरे नाम के साथ मोदी जी की बेटी इतना वायरल हुआ कि अगर मैं किसी दूसरे काम से भी जाती हूँ तो न्यूज में आता था, मोदी जी की बेटी नजर आई इस पार्टी में, मोदी जी की बेटी नजर आई इस फिल्म के प्रीमियर पे, ऐसे हेडलाइंस बनने लगे। और उन दिनों 2017 की बात है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आर्टिस्ट का जो बैन लगा है अभी, वो नहीं था उस वक्त। तो मुझे एक दोस्त है, उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म की ऑफर की और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर माहिरा खान यहाँ काम कर सकती है तो मैं भी वहाँ की फिल्मों में क्यों नहीं काम कर सकती, अगर अच्छी फिल्म है और बहुत सारे इंडियन एक्टर्स कर चुके हैं। तो उन्होंने फिर सोचा और फिर कहा कि लेकिन जो इंटरनेट पे चल रहा है तुम्हारा मोदी जी की बेटी, मोदी जी की बेटी, तो अगर तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया और तुम वापस नहीं आ पाई तो हमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ जो मिलिटेंट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं होता, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ बहुत लिमिटेड सोच वाले, उनको लगता है ये गॉसिप नहीं, ये न्यूज है और ये सच है। तो ये प्लॉट मुझे वहां से मिला कि हाँ, अगर मीडिया के अंदर न्यूज और गॉसिप के बीच का अगर कोई फर्क नहीं समझता, ऐसा कोई आदमी अगर इस गॉसिप को सच मान ले और सच में एक लड़की जिसका सरनेम मिलता है प्रधानमंत्री जी से ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसी है और उसको कोई सच में वो मान के, प्रधानमंत्री जी की बेटी मान के लेके जाए पाकिस्तान, तो क्या होता है। सो दैट इज हाउ द एंटायर प्लॉट केम इन माय माइंड और उसके ऊपर कहानी लिखी गई, स्क्रिप्ट बनी अच्छी और उसके ऊपर आज हमारी फिल्म जो है वो रेडी है रिलीज होने के लिए। लेकिन एक क्या हम इसको कहें कि टोटल फुल ड्रामा है या फिर इसमें जो रियल स्टोरी की आप बात कर रही हैं, आप लोग, जो आपने लिखा भी है, तो रियल स्टोरी की तरीके से क्या फुल ड्रामा कहें या फिर क्या थोड़ा सा? ये पूरी फिक्शन कहानी है, लेकिन रियल प्लॉट, जो रियल इंसिडेंट हुआ था कंट्रोवर्सी, उसके ऊपर बेस्ड है। तो फिल्म में वो मेंशन जरूर है कि ये कंट्रोवर्सी कैसे हुई, उसके बाद की जो कहानी वो पूरी फिक्शनाइज्ड है। पूरा पाकिस्तान और वो मिलिटेंट्स और ये जो किडनैपिंग का पूरा जो प्लॉट है वो पूरा फिक्शनाइज्ड है, लेकिन उसके साथ ही इसके अंदर बहुत प्यारा मैसेज भी दिया गया है। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये फिल्म कोई पॉलिटिकल एजेंडा वाली फिल्म नहीं है पहले तो। और आप फिर भी अगर मुझे पूछोगे तो फिर नाम मोदी जी की बेटी क्यों, तो क्योंकि ये नाम की वजह से ही ये इंसिडेंट हुआ था और इस नाम की वजह से ही फिल्म में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और इस नाम की वजह से ही वो किडनैप होकर मिस्टेकन आइडेंटिटी की जो बात है। तो ये कहानी का टाइटल इसलिए है क्योंकि मोदी जी की बेटी मेरा नाम है, तो इसलिए ये मोदी जी की बेटी फिल्म का नाम भी है। भले पॉलिटिकल ना हो लेकिन मोदी जी का असर तो है इस फिल्म। देखिए, वो तो पूरे देश पे है ना सर, तो वो तो रहेगा हमेशा। और क्या होता है कि जब आप एज ए आर्टिस्ट आप जो भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, या तो किसी नॉवेल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लोग, हॉलीवुड की फिल्में, साउथ की फिल्मों की रीमेक बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। तो अगर हमें गवर्नमेंट से इंस्पिरेशन मिली है इस फिल्म बनाने की तो उसमें बुराई क्या है, बहुत प्राउड से कहते हैं कि हाँ इंस्पिरेशन है तो इंस्पिरेशन है और अच्छी फिल्म बनाई है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर ये फिल्म चलती है तो सारी बेटियों का विकास होता है और देश की हर बेटी को अपने सपने पूरे करने का एक जज्बा मिलता है। एज एडी सर सेड इट राइट कि ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं हमारे देश में जो कि टैलेंटेड है और खुद के लिए अपॉर्चुनिटी खुद खड़ी करने की हिम्मत रखते हैं, उनके अंदर वो जज्बा है, लेकिन वो अपने क्या कहते हैं, वो कुकून से बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बड़ा बैनर नहीं जुड़ा है हमारे साथ, बड़े फेसेस नहीं है हमारी फिल्म में, या बड़ा स्टूडियो हमें बैक नहीं कर रहा है, तो हम शायद दर्शकों तक हमारी फिल्म नहीं पहुंचा पाएंगे। मोदी जी की बेटी फिल्म उन सबका जवाब है। ये एक फिल्म चलती है तो हजारों फिल्म मेकर्स जिनके पास पोटेंशियल है, जो कि मुंबई के बाहर देश के कोने कोने में रह रहे हैं, उनको हिम्मत मिलती है ऐसा साहस करने की। मोदी जी का नाम जुड़ा ही है, आप जो बता रहे हैं, आप लोगों ने समझाया किस तरीके से, लगता है कि जरूरत पड़ेगा कभी मोदी जी से मिलेंगे आप लोग, इस फिल्म को लेकर मिलना चाहिए कभी? सर आप अपील करेंगे ना तो बिल्कुल शायद हम आप अपील करें।
आप अपील हम हाँ, अब हमारे साथ चलिए, हम कैमरे में आपके साथ मिलकर अपील करते हैं। देखिए, हर फिल्म मेकर चाहता है, स्पेशली जहाँ पे मोदी जी के नाम की वजह से ये फिल्म की कहानी बनी है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये फिल्म हम उन तक पहुँचा सके। साथ ही में हम ये भी समझते हैं कि इन दौरान जो देश में माहौल चल रहा है, तो उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है। एज अ प्रधानमंत्री उनका प्रायोरिटी अलग होता है, और उनके जो बिजी शेड्यूल में अगर हमें मौका मिल जाए तो हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। पर आप मीडिया वाले अगर साथ देंगे और ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम हमारी टीम की तरफ से उनको एक गुड लक कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जिसके अंदर हम हो सकता है कि कोई कैंपेन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, उसके साथ हम लोग जुड़ के कुछ नया कर सके। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि मोदी जी की बेटी फिल्म को ऑडियंस सराहे, ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट करे, और ऑडियंस जो है वो ही इस फिल्म की सही क्या बोलते हैं जनता है, कि वही है जिस फिल्म का सही मालिक है। और उनके ऊपर जगहों पे शायद कई जगहों पे जा भी रहे हैं आप लोग, कहीं सिटी टूर कर रहे हैं, उसमें कैसा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है? अरे बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब आप जैसे अगर इसको पॉलिटिकली जोड़ना चाहते हैं तो हम वहां पे भी गए हैं जहां पे भी मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी की, तो वहां पे भी जो ऑडियंस, क्योंकि ये फिल्म हमने ऑडियंस के लिए बनाई है और इसके पीछे एक प्योर एंटरटेनमेंट का मैसेज है, जिसको दर्शकों को सिर्फ हंसाने का काम हम इसमें करना चाहते हैं। और ट्रेलर देख के लोग इतना हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। आप सरप्राइजिंगली आप अगर YouTube पे देखें तो कुछ पाकिस्तानी लोगों ने भी इस फिल्म के ट्रेलर को रिव्यू किया है और उनको भी ये फिल्म बहुत मजेदार लग रही है, और वो खुद बोल रहे हैं कि हम ये फिल्म जरूर देखना चाहेंगे अगर पाकिस्तान में रिलीज होती है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही अचीवमेंट है, और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है कि जिन ऑडियंस के लिए हमने फिल्म बनाई है उन ऑडियंस को ये पहुंच रही है बात, उन तक ये एंटरटेनमेंट पहुंच रहा है और वो बड़े मजे से इसका इंतजार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल चलते दोनों लोगों से, आपकी फिल्म अगर डायलॉग के हिसाब से बोले, मगर चूंकि आप एक्ट्रेस हैं तो कुछ डायलॉग बोलें कि लगे क्यों देखने लोग आए, उस डायलॉग में कुछ अगर हो जाए आप लोगों की तरफ से? एक ही डायलॉग बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो मैसेज अगर हम लोग अरे आवाम को दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हम लोग खेलते हैं, बहुत जोश से खेलते हैं, और जो आतंकवाद है वो बॉर्डर्स पे है, जो लड़ाई है वो बॉर्डर्स की लड़ाई है, आदमियों की इंसानियत की तो लड़ाई है नहीं। हम लोग तो बहुत प्यार और वो चाहते हैं, पर हाँ उन लोगों के लिए जो बार बार कश्मीर मांगते हैं, उनके लिए एक डायलॉग मेरा ज़रूर रहेगा जो इस फिल्म में भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। कश्मीर मांगोगे तो केसर वाली खीर देंगे। और नहीं, मैं एक्चुअली ये डायलॉग बताना नहीं चाहूँगा अभी, इतना कहूँगा कि केसर वाली खीर खाने के लिए फिल्म देखने आइए। उसके आगे लोग समझ सकते हैं क्या? मैं बताती हूँ। नहीं बताना नहीं है, तभी तो डायलॉग वो रिलीज हुआ है उसकी तो वो देखने दो, वही तो नहीं बताना अभी, इसीलिए देखो बोला। मोदी जी की बेटी एक रिप्रेजेंटेशन है भारत के यूथ का। एक भारत की लड़की पाकिस्तान में जाके क्या हंगामा करके आती है, ये इस फिल्म में बात कही गई है। और जो हम टीवी के सामने बैठ के, सोफा पे बैठ के घरों में जो पाकिस्तान को, जो आतंकवाद को जो बुरा भला बोलते रहते, वो मैंने आप सबके बिहाफ पे जाके पर्दे पे बोल के आया है। और जो अब तक हमने सुना था वो जो स्लोगन कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो बताओ क्या चीर देंगे, अब उसका ना अपडेटेड वर्जन आ गया है हमारी फिल्म में। फिल्म में देखिए, वो फिल्म में देखिए। नहीं उसको बोलने दो ताकि दर्शक जो है ना वो और अच्छे से उसको एंग्रोस्ड हो। उसके लिए डायलॉग प्रोमो देखिए, ऑलरेडी रिलीज्ड है। आप मेरे साथ बोलिए चलो। तो इसका पॉइंट 2 आ गया है, अपडेटेड वर्जन, जो हमारे डायलॉग प्रोमो में भी आपको दिखेगा। दूध मांगोगे तो केसर वाली खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो कराची भी छीन लेंगे। जय माता दी। बिल्कुल, ये देखिए होता है, और यह जाहिर सी बात है कि यह मोदी की बेटी जाहिर सी बात है कह रही है कि अगर आप कश्मीर मांगोगे तो यह किस तरीके से जो डायलॉग आपने सुना होगा खीर देंगे और तमाम चीजों पे लेकर, लेकिन अब नया नारा आ गया है कि अगर आगे इस चलता रहा तो कराची भी हम छीन लेंगे। मतलब साफ है कि इस जो नई फिल्म आ रही मोदी की बेटी, यह देखने जैसी है। दोनों यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच किस तरीके से तमाम जो चीजें होती हैं वह इस फिल्म में दर्शाया गया है, और इसी वजह से मोदी जी का नाम इसमें जुड़ा है। और जाहिर सी बात है इस फिल्म को जब 14 अक्टूबर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो जरूर इसमें तमाम लोगों का अलग तरीके से इसमें बयान आएगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।